सोमवार की कथा। देव के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और भक्त की मन में की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सावन या कोई भी सोमवार को व्रत करते हैं तो इस कथा को जरूर पढ़े। भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करेंगे और हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसको कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने का इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती की ऐसे आग्रह को सुनकर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्रतन की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि बालक 12 साल तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार ने सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात का खुशी थी कि और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर उसे कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने के बाद को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। पुत्र ईमानदार था, यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए वह अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरे ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ, आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक की प्राण निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माँ ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति का कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी ने मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसे वियोग में इसका माता पिता की भी तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर को और वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर
उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपन में आकर कहा, हे श्रेणी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैं तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया हूँ। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है या कथा पढ़ता है या सुनाता है, उसकी सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।